एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मैंने अपनी इंस्टा आईडी बनाई है। आप लोग प्लीज़ जो भी अगर चाहते हैं वो जाकर इसे फॉलो करिए। इस पर मैं जो वांगशान है, ईजान, उनकी छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो डालूँगी। कई सारी मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियोस और मेरी आने वाली स्टोरी सबकी जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं उस पर ही दिया करूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ इसे जाकर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मैं अपनी इंस्टा आईडी की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उस पर क्लिक करिएगा और मुझे इंस्टा पर फॉलो करिएगा। ओके, चलिए अब अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और आयुवन को वांग जी के साथ क्या हुआ था वो सब कुछ पता चल गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। विंग आयुवन की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम 3 महीने से कोमा में थे। इस पर वांग जी कहता है, हाँ, जब मुझे दूसरे दिन ही तुम्हारे सुसाइड के बारे में पता चला था और साथ में ये भी कि तुम प्रेग्नेंट भी थे, तो मैं अंदर तक टूट गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं, इसलिए मैंने जानबूझकर खुद का एक्सीडेंट करवाया। लेकिन उसके कारण मैं 3 महीने के लिए कोमा में चला गया था और जब 3 महीने बाद मुझे होश आया तब मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका था कि मैं हमेशा खुद को मारने की कोशिश करता था। आयुवन ने रोते हुए अपने डैड को देखा और कहा, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना, है ना? आयुवन की बातें सुनकर लैंसन कहता है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होता तो अब तक मैं ज़िंदा नहीं होता। आयुवन जल्दी से जाकर अपने डैड को गले से लगाता है और कहता है, आइंदा से आप ऐसा कुछ मत करना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं अनाथ हो जाऊँगा। लैंसन भी आयुवन को हग बैक करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हें भी मेरी वजह से सफ़र करना पड़ा। दोनों एक दूसरे को गले ही लगाए हुए थे। तभी कुछ देर के बाद दोनों को विंग की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, उसे ऐसे देखकर आयुवन और लैंसन जल्दी से विंग के पास भाग कर जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? विंग रोते हुए उन दोनों से कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 घंटे से कुछ नहीं खाया है और तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो, मेरी तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रहे हो। आयुवन जल्दी से कहता है, माफ़ करना विंग, मैं भूल गया था कि तुमने कुछ खाया नहीं है। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। तभी विंग कहता है, अब तुम कब खाना बनाओगे और मैं कब खाऊंगा? मुझे अभी भूख लगी है, मुझे अभी खाना है। तभी लैंसन आयुवन से कहता है, आयुवन तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देता हूँ। विंग, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी बना दूँगा। विंग कहता है, पर आप इतनी जल्दी क्या बनाओगे? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग की बात सुनकर आयुवन जल्दी से किचन में जाता है और वहाँ से चिप्स के पैकेट को लेकर आता है। वो उन चिप्स के पैकेट को विंग को देते हुए कहता है कि जब तक खाना नहीं बन जाता वो इस चिप्स के पैकेट को खा सकता है। चिप्स के पैकेट को देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से उन चिप्स के पैकेट को लेता है और जल्दी से उसे खोलकर चिप्स खाने लगता है। विंग उन चिप्स को खा ही रहा था, तभी लैंसन विंग के हाथों से उन चिप्स के पैकेट को ले लेता है और कहता है, इन्हें खाना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसमें नमक और मसाले बहुत अधिक है जो कि तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों की हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। विंग लैंसन की इस हरकत पर उसे गुस्से से घूरता है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रोते रोते विंग अपना हाथ अपने पेट पर रखता है और कहता है, देखो बेबीज, तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा बुरे हैं, वो हमें भूखा मारना चाहते हैं। विंग की बात सुनकर लैंसन विंग से कहता है, विंग, मेरा ये मतलब नहीं था और तुम बच्चों को क्या सिखा रहे हो? मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम अनहेल्दी चीज़ें मत खाओ, तुम हेल्दी चीज़ें खाओ, जैसे कि फल। उसके बाद लैंसन आयुवन को देखता है और कहता है, अगर घर में फल है तो उसे विंग के पास ले आओ, वो अब उन फल को खाएगा।
आयुआन जल्दी से किचन में जाता है और वहाँ से फ्रूट्स ले आता है और विंग को देता है। कहता है तुम इसे खा लो, तब तक मैं और डैड खाना बनाते हैं। इस पर विंग गुस्से से लैंजन को देखता है और उस फ्रूट्स को खाना शुरू कर देता है। इस समय विंग लैंजन से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे सच में भूख लगी थी। लैंजन और आयुआन दोनों किचन में जाते हैं और वहाँ जाकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। खाना बनाने के बाद जब लैंजन विंग को बुलाने के लिए आता है तो वो देखता है कि विंग सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया है। विंग सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखकर लैंजन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी वहाँ पर आयुआन आ जाता है और कहता है विंग सो गया है। ऐसा कहकर वो विंग को जाकर उठाने लगता है, लेकिन लैंजन ने आयुआन को रोक दिया और आयुआन से कहा कि वो विंग को सोने दे। आयुआन कहता है लेकिन डैड वो बहुत भूखा था, उसे जगाना होगा। आपने देखा ना वो कैसे सो रहा है, इससे उसको तकलीफ़ होगी। उसके बाद आयुआन विंग को जगाने लगता है। विंग अपनी आंखों को खोलता है और आयुआन को देखता है। विंग आयुआन से कहता है आयुआन क्या हुआ है। तभी आयुआन कहता है खाना तैयार हो चुका है, चलो चलते हैं। उसके बाद आयुआन विंग को उठने में मदद करता है और उसे डिनर टेबल पर लेकर जाता है। जब विंग डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है तो वो डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से वहां बैठकर खाना खाना शुरू कर देता है। विंग ने लैंजन और आयुआन का इंतज़ार भी नहीं किया और वो खुद ही खाने लग गया। विंग को इस तरह खाता देखकर लैंजन विंग के पास जाकर बैठ जाता है और विंग से कहता है कि वो इस तरह ना खाए। क्या कोई तुमसे खाना छीन रहा है? इस तरह मत खाओ, धीरे धीरे खाओ, खाना तुम्हारे गले में अटक सकता है। लैंजन की बात सुनकर विंग कहता है तुमने कुछ समय पहले मुझसे मेरा खाना छीन लिया था। अगर तुमने इस बार भी मुझसे मेरा खाना छीना ना तो इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है विंग वो चिप्स हेल्दी नहीं थे, उसमें बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है जो तुम्हारे हेल्थ को ख़राब कर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें उन्हें खाने से मना कर दिया था। लेकिन ये खाना हेल्दी है, तुम इसे खा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे खाओ। उसके बाद लैंजन और आयुआन भी अपना खाना खाने लगते हैं। आयुआन लैंजन की तरफ देखता है और कहता है डैड मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। विंग और लैंजन दोनों ही आयुआन को देखते हैं। आयुआन उन दोनों को देखता है और कहता है आप दोनों ने आगे क्या सोचा है। विंग आयुआन से कहता है आयुआन तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो। आयुआन कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों शादी कब कर रहे हो। आयुआन की बात सुनकर विंग जो खाना खा रहा था वो उसके गले में ही अटक जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। विंग को ऐसे देखकर लैंजन जल्दी से अपनी जगह से उठता है और विंग को पानी देता है और उसकी पीठ को थपथपाने लगता है। विंग कुछ देर बाद नॉर्मल होता है और फिर सरप्राइज से आयुआन की तरफ देखता है और उससे कहता है आयुआन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। आयुआन कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं एक गंभीर मामले की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपने रिश्ते को एक नाम दें। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में मेरे भाई बहनों को कोई नाजायज़ कहे। लैंजन आयुआन से कहता है आयुआन तुम ये क्या बात कर रहे हो, कोई हमारे बच्चे को नाजायज़ कैसे कह सकता है। आयुआन कहता है मेरी बात को समझने की कोशिश करिए डैड, मैं जानता हूँ कि आप दोनों से ये गलती अनजाने में हुई है, ये एक दुर्घटना है, लेकिन जब ये बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो सब इन्हें नाजायज़ ही कहेंगे। मुझे लगता है कि आपको विंग और बच्चों की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। क्या आप इन दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? इसीलिए मैं चाहता हूँ आप दोनों शादी कर लीजिए ताकि आप दोनों के रिश्ते को एक नाम मिल जाए। वांग जी जब आयुआन की बातों को सुनता है तो वो आयुआन से कहता है आयुआन तुम सही कह रहे हो, मैं विंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं विंग की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तभी विंग कहता है लेकिन मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। विंग की बातों को सुनने के बाद लैंजन और आयुआन दोनों ही विंग को सरप्राइज भरी नज़रों के साथ देखते हैं।
उसके बाद आयुन कहता है, विंग तुम शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? आयुन की बातें सुनकर विंग कहता है, सबसे पहले तो मैंने अपनी इस हालत को देखकर शादी के लिए इनकार किया है। मैंने खुद को देखा है, मैं कितना ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ में ऐसा दिखूँ। और दूसरी बात, मैंने अभी भी इस बूढ़े आदमी को माफ़ नहीं किया है। विंग की बातें सुनकर लैंजन सरप्राइज के साथ विंग को देखता है। आयुन विंग से कहता है, देखो विंग, मैं मानता हूँ कि तुमने अभी तक डैड को माफ़ नहीं किया है, लेकिन एक दिन तुम्हें इन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो तुम चाहे डैड को जो चाहे सज़ा देना चाहो दे सकते हो। विंग नाराज़गी के साथ आयुन से कहता है, लेकिन आयुन देखो तो मुझे, मैं एक छोटे पिग की तरह हो गया हूँ। मैं इस हालत में शादी कैसे कर सकता हूँ? विंग की बातों को सुनकर लैंजन और आयुन दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी लैंजन विंग के पास जाता है और कहता है, विंग तुम इस बात की चिंता मत करो, अभी हम बस अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही हम अपनी शादी को धूमधाम से करेंगे। विंग लैंजन से कहता है, लेकिन मैंने आपको अभी तक माफ़ नहीं किया है, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? विंग की बात सुनकर आयुन कहता है, ठीक है तो हम आयुन की बात मानकर पहले शादी कर लेते हैं। इसके बाद तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो तुम दे सकते हो, मैं तुम्हारी सारी सज़ा को स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अभी हाँ, आयुन सही कह रहा है, हमें आयुन की बात मानकर अभी हमारे रिश्ते को एक नाम दे देना चाहिए, वरना समाज हमारे बच्चों को नाजायज़ कहेगा। क्या तुम चाहते हो कि ये समाज हमारे बच्चों को गलत बात कहे? इस बात पर विंग कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बच्चों के बारे में बुरा बोले। खैर, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए, और मैंने अभी भी आपको माफ़ नहीं किया है। विंग की बातें सुनकर आयुन मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है तो ये तय रहा, आप दोनों कल ही शादी करोगे। विंग और लैंजन दोनों ने ही आयुन को सरप्राइज से देखा और कहा, इतनी जल्दी? अब आयुन कहता है, तो आप दोनों क्या चाहते हो कि डिलीवरी के बाद आप दोनों शादी करो? वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी की डेट से पहले ही डिलीवरी हो सकती है, और क्योंकि ये एक मेल प्रेगनेंसी है और इसमें कई बच्चे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों कल ही शादी कर लें। लैंजन कहता है, ठीक है आयुन, अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद विंग अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो आयुन की तरफ देखता है और कहता है, मेरी मदद करो। आयुन विंग को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अब डैड यहाँ आ गए हैं, तुम डैड की जिम्मेदारी हो, और वैसे भी डैड तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मेरे पास वैसे भी बहुत काम है, मुझे अभी कुछ काम से अपने कॉलेज जाना है। आयुन की बात सुनकर विंग कहता है, आयुन तुम पागल हो, मेरा वज़न तो देखो, अगर इस उम्र में तुम्हारे डैड मुझे उठाएंगे तो उनकी कमर टूट जाएगी और फिर जुड़ेगी भी नहीं। विंग की बातें सुनकर लैंजन सरप्राइज से विंग को देखता है और कहता है, विंग मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें उठा ना सकूं। लैंजन की बात सुनकर विंग कहता है, प्रिंसिपल लैंजन सर, अपनी उम्र तो देखिए, अभी आपने खुद कहा कि आप 45 साल के हो और इस उम्र में 70 किलो वज़न उठाना आसान बात नहीं है। आप बेवजह अपनी कमर तोड़ लोगे, और मैं नहीं चाहता कि जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आए तो वो अपने डैड को व्हील चेयर पर देखें। विंग की ये सारी बातें सुनकर आयुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और लैंजन सरप्राइज से विंग को देखने लगता है। आयुन कहता है, तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहो, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर आयुन वहाँ से उठकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। आयुन जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। अपार्टमेंट के बाहर आकर आयुन गहरी सांस लेता है और कहता है, अच्छा हुआ मैं वहाँ से जल्दी बाहर आ गया। इधर दूसरी साइड लैंजन गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ? विंग कहता है, हाँ, तो शायद तुमने उस रात मुझे ध्यान से नहीं देखा। चलो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ। लैंजन ने विंग से कहा।
लैंसन की बातें सुनकर विंग घबरा जाता है और घबरा कर लैंसन से कहता है, प्रिंसिपल लैंसन सर, शायद आप भूल चुके हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप अभी मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। विंग की बातें सुनकर लैंसन मुस्कुराता है और विंग से कहता है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा गंदा विचार कहाँ से आया? मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला था, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने वाला था। और तुम मुझे प्रिंसिपल लैंसन सर बोलना बंद करो। मैं अब प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, अब मैं कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ। विंग सरप्राइज से लैंसन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी है? तो तुम अब क्या कर रहे हो? मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लैंसन ने कहा। विंग फिर से अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। इस बार लैंसन विंग की मदद करता है और उसे उठने में उसे सहारा देकर उठाता है। विंग अपनी जगह पर खड़ा होता है और जल्दी से लैंसन के शर्ट के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस तरह आप अपनी जिम्मेदारी लोगे जब आप कुछ नहीं कर रहे हो? आप अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? विंग को अचानक इतना गुस्सा होते देख लैंसन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो मन ही मन सोचता है कि अचानक से विंग को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही तो वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर आईवान आ जाता है। आईवान अपना कॉलेज बैग भूल गया था, इसलिए उसने सोचा कि उसे जाकर अपना कॉलेज बैग ले आना चाहिए, इसलिए आईवान वापस आ चुका था। लेकिन विंग को इस तरह लैंसन का कॉलर पकड़ा देखकर आईवान सरप्राइज हो जाता है और फिर वो विंग से पूछता है कि ये सब क्या है। विंग अब आईवान की तरफ देखता है। वो लैंसन का कॉलर छोड़ देता है और आईवान की तरफ देखते हुए कहता है, देखो आईवान, तुम्हारे डैड हमारी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी कैसे लेंगे और मुझे और मेरे बच्चों को क्या खिलाएंगे? विंग की बातों को सुनकर आईवान अपने सर पे अपना हाथ मारता है और मन में सोचता है कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं। विंग के मूड स्विंग्स फिर से शुरू हो गए हैं। फिर आईवान विंग के पास जाता है और विंग से कहता है, विंग, शायद तुम भूल रहे हो कि हम कौन हैं। हम लैंस हैं। हम इतने अमीर हैं कि अगर हम 7 पीढ़ियों तक भी काम नहीं करेंगे तो भी हम आराम से रहेंगे। आईवान की बात सुनकर विंग आईवान से कहता है, तो फिर क्या हुआ? तुम लैंस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी काम नहीं करोगे। फिर विंग लैंसन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम कल सुबह जाकर अपने लिए नौकरी ढूंढोगे। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस घर में बिना नौकरी के बैठा देखूं। इतना कहने के बाद विंग धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और फिर वो अपने कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है। लैंसन सरप्राइज से आईवान को देखता है और वो अपना हाथ अपने दिल पर जल्दी से रखकर आईवान से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ। आईवान लैंसन को देखता है और मुस्कुराता है और लैंसन से कहता है, चिंता मत करिए डैड, उसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। मेरी दुनिया में आपका स्वागत है डैड। आपको आए हुए सिर्फ 1 दिन हुए हैं, मैं तो विंग को 6 महीनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद आईवान जल्दी से अपने कमरे में जाता है और वहाँ से एक बुक को लेकर आता है। आईवान उस किताब को लैंसन को देते हुए कहता है, डैड, अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको विंग की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इससे आपको विंग को समझने में आसानी होगी। लैंसन आईवान से उस किताब को ले लेता है और आईवान को देखता है और आईवान से कहता है, आईवान, दरअसल मेरा सामान मेरे कमरे में है और अब विंग उस कमरे में रहता है, इसलिए मैं अपने सामान को तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करना चाहता हूँ। इस बात पर आईवान लैंसन से कहता है, डैड, आपकी और विंग की कल मैरिज होने वाली है और उसके बाद आपको विंग के साथ ही रहना है, तो 1 दिन के लिए आप अपना सामान मेरे कमरे में शिफ्ट करोगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? और वैसे भी विंग को अभी आपकी ज़रूरत है। विंग 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उसे उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, उसे रात को कई बार वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ता है और अगर आप उसके साथ रहेंगे तो उसे
उस समय मदद मिलेगी। आयुआन की बातें सुनकर लैंजन आयुआन को देखता है और फिर आयुआन से कहता है, आयुआन क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? आयुआन कहता है, हाँ पूछिए डैड, जो पूछना है। लैंजन कहता है, आयुआन क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? तुमने सब कुछ कितनी आसानी से स्वीकार कर लिया, तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। लैंजन की बातें सुनकर आयुआन लैंजन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, डैड मुझे पता है आपने ये गलती जानबूझकर नहीं की है, लेकिन आपके साथ ये हुआ है और मुझे खुशी है कि विंग आपकी ज़िंदगी में आया। मैंने बचपन से आपको अकेले देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप कैसे हैं। डैड, विंग एक अच्छा लड़का है, विंग एक अनाथ है, उसका दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और विंग आपसे बहुत प्यार करता है। आज उसने आपके सामने कहा कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन ये बात मुझे बहुत पहले से ही पता थी कि वो आपसे प्यार करता है। हाँ, उसने मुझे आपका नाम कभी भी नहीं बताया, लेकिन जब भी वो अकेले होता है तो वो आपसे प्यार करता है। ये सब वो अपने बच्चों से बात कर कर उन्हें बताता रहता है। अभी आप विंग के कमरे में जाइए और देखिए, अभी भी विंग अपने कमरे में अपने बच्चों से आपके बारे में ही बात कर रहा होगा। इतना कहने के बाद आयुआन वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। आयुआन के चले जाने के बाद लैंजन ने विंग के कमरे की तरफ देखा और धीरे धीरे वो फिर विंग के बेडरूम में बढ़ गया, बेडरूम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गया। और जब उसने देखा कि विंग वास्तव में अपने बच्चों से बातें कर रहा था, विंग अपने बच्चों से बातें करते हुए कह रहा था, देखो बच्चों, आज मैंने तुम्हारे डैड के साथ क्या किया, अब मैं और भी करूँगा। अभी उनकी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई है, अभी तो उनकी पनिशमेंट बाकी है। उन्होंने मुझे बहुत रुलाया है, मैं उनसे सारा बदला लूँगा। विंग ये सब मुस्कुराते हुए बोल रहा था और अपने पेट पर अपने हाथों को फहरा रहा था। तभी अचानक विंग को महसूस होता है कि उसके बच्चे उसके पेट पे लात मार रहे हैं। विंग फिर से अपने बच्चों से बातें करते हुए कहता है, अरे तुम लोग मेरी बात सुनकर मुझे लात क्यों मारने लग गए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरी तरफ नहीं बल्कि अपने डैड की तरफ हो। विंग के बच्चे फिर से मारते हैं तो विंग को लगता है कि ये उनका हाँ कहने का इशारा है, इसलिए विंग उन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम तीनों शैतान बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगा अगर तुम लोगों ने गलती से भी अपनी डैड की तारीफ़ करने की कोशिश की तो। विंग की ये सारी बातें सुनकर उसे ऐसी हरकतें करता देखकर लैंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो स्माइल के साथ विंग को देखता है। तभी अचानक विंग को महसूस होता है कि कोई तो है। विंग ने लैंजन को देख लिया और वो लैंजन को देखकर कहता है, सर आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? विंग की बात सुनकर लैंजन कहता है, विंग ये मेरा भी कमरा है और मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। विंग लैंजन की बात सुनकर घबराते हुए लैंजन से कहता है, लेकिन क्यों आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहने क्यों आ रहे हो? आप तो आयुआन के कमरे में रहने वाले हो ना, है ना? विंग की बात सुनकर लैंजन कहता है, विंग हमारी शादी कल ही है, उसके बाद हमें एक साथ ही रहना है, तो फिर मैं एक दिन के लिए आयुआन के कमरे में जाकर क्या करूँगा? लैंजन की बात सुनकर विंग कहता है, सर आप मेरे साथ मेरे कमरे में रह रहे हैं, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। विंग ये सब घबराते हुए कहता है। विंग घबराते हुए लैंजन से कहता है, आपको पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग की ये सारी बातें सुनकर लैंजन सीधा विंग के पास जाता है और विंग को देखते हुए कहता है, तुम बार बार ये इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बात करते रहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी ये सब करने की इच्छा ना भी हो तो भी तुम ये सब कहकर मेरे अंदर उस इच्छा को जगा दोगे। मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं ऐसा करके तुम्हें और हमारे बच्चे दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए तुम चिंता मत करो, अब तुम आराम करो। मैं सिर्फ फ्रेश होने के लिए कमरे में आया हूँ, उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। इतना कहने के बाद लैंजन अपने बैग में से अपने सामान को बाहर निकालने लगता है
और उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। विंग बिस्तर पर बैठे बैठे लैनसन का इंतज़ार करता रहता है। जब लैनसन वॉशरूम से बाहर आता है तो विंग की नज़र बस लैनसन पर ही ठहर जाती है। लैनसन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग अपने मन ही मन में सोचता है कि वो वाकई में बूढ़ा हो गया है या वो जवान हो रहा है। इससे पहले लैनसन विंग को इस तरह अपने ऊपर घूरते हुए देख पाता, उससे पहले ही विंग अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा लेता है। लैनसन विंग के पास आता है और कहता है, मैं रात के लिए खाना तैयार करने जा रहा हूँ। मुझे बताओ कि तुम रात के खाने में क्या खाना चाहते हो। लैनसन की बात सुनकर विंग कहता है, लेकिन तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था कि तुम बाहर जा रहे हो। विंग की बात सुनकर लैनसन कहता है, हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। आईवान भी घर पर नहीं है और उसने मुझे कहा है कि आज उसके कॉलेज में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जिसकी वजह से शायद वो आज रात घर भी नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग कह रहे थे कि मैं लॉन्ग पार्ट्स नहीं बना रही हूँ, तो आज का पार्ट मैंने लॉन्ग ही बनाया है। अगर ये भी सबको कम लग रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने पहले भी बताया कुछ मेरे फ़ोन में इशू है जिसकी वजह से लॉन्ग वीडियो नहीं बन पा रही, फिर भी मैंने कैसे इतनी थोड़ी सी शायद, लेकिन मैंने आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनाई है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।